बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 9th क्लास की बुक जो सी है इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस के बारे में। उर्दू में इसे कॉलम कहते हैं और इंग्लिश में इसे मैट्रिसेस कहते हैं। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स वाहिद है और इसकी जमा जो है वो मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स जो है इसमें दो चीज़ें होती हैं। ये वाली जो चीज़ होती है जो इसे हम रो कहते हैं, और जो इस तरह से सीधी होते हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। जिस तरह से ये नंबर है 1 3 4 7 2 0, अगर हम इसे इस तरह से ब्रैकेट से बंद करते हैं तो ये एक मैट्रिक्स है। 0 1 3 4 एक और मैट्रिक्स है। प्लूरल इसकी मैट्रिसेस हैं MATRICES। उर्दू में इसे कॉलेज कहते हैं और जमा उसकी काल्बो हैं। रो और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स मैं जिस पहले बता चुकी हूँ कि रो जो सी होती है ये हॉरिजेंटल वे में जो होती है उसे हम रो कहते हैं। जिस तरह ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। इसे हम R1 R2 और R3 से डिनोट करते हैं। वर्टिकली जो होती है इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। उसे हम C1 C2 और C3 से डिनोट करते हैं। इनके जो से अंदर होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम एंट्रीज कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करता है कि वो क्या है। जिस तरह से एक ये मैट्रिक्स है हमारे पास M = 1 2 3 और सेकंड रो है इसकी 1 0 2। इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3। उर्दू में हम मर्तबा कहते हैं, इंग्लिश में हम ऑर्डर कहते हैं कि कालिब का मर्तबा क्या है या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो इसका जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3, यानी इसकी दो रोज़ हैं। जो पहले हिस्सा जाहिर करता है वो रोज़ कहलाता है और नीचे जो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं, यानी हम इसे लिखते हैं M/N। M रोज़ होती हैं और N कॉलम्स होते हैं। तो M रोज़ क्या है? 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं इसके? 3 कॉलम्स हैं। तो ये है 2/3 इसका ऑर्डर है। इसी तरह एक ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम देखें, हम पहले रोज़ बोलते हैं 1 2 3, सेकंड रो है -1 1 0, थर्ड रो है 2 3 7। तो इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज़ पहले लिखनी है 3 और फिर कॉलम्स की रखनी है तो वो भी 3 है, तो 3/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है। इसी तरह से एक हमने ये लिया P = 3 2 5। इसमें हम देखते हैं कि एक ही रो है तो इसे हम लिखेंगे 1 और कॉलम्स कितने हैं? 3, तो ये आएगा 1/3। इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि इसका सिर्फ और सिर्फ आपने ऑर्डर मालूम करना है। पहला क्वेश्चन इसका ये है, A मैट्रिक्स है और वो है 2 3 -5 और 6। इसका ऑर्डर क्या है? यानी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये इसका आ जाएगा इसका जो ऑर्डर ऑफ ए है, यानी ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था ना, A = ये था, तो ऑर्डर ऑफ ए इसका जो है वो है 2/2। ये बीच में डैश हम इसलिए लगाते हैं कि डैश जो है वो इसलिए लगाया जाता है कि ये 2 है लिखा हुआ, इसे हमने कहीं 26 ना पढ़ ली। तो ये 2 रोज है बाय और फिर ये 2 कॉलम्स हैं इसमें। इसी तरह नेक्स्ट है B = 2 0 3 5। इसका ऑर्डर ऑफ B है 2/2, ये इसका आंसर है। थर्ड है इसका C = 2 4। तो ऑर्डर ऑफ C = कितनी रोज है? एक रो है, तो 1 और 2 इसका जो है ना 1/2 इसका वो आ जाएगा। नेक्स्ट है C = 2 4। तो ऑर्डर ऑफ C = 1/2। इसी तरह D का मैट्रिक्स है हमारे पास, D = 4
4, 0 और 6, और ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास जो है वो होगा 3/1, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ई, हमारे पास ई है जी 1 D B E C, यानी अगर हम इस तरह से पढ़ें तो A B C D E F है, तो इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 1, 2 और 3 रोज है, तो 3/, और कॉलम्स है 2, तो ये कॉलम हमारे पास 2 आ गए, तो 3/2 इसका ऑर्डर है। F हमारे पास, उसमें से F मैट्रिक्स जोन है वो 2 है, इसमें ऑर्डर ऑफ F हमारे पास है क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका वो होगा 1/1। इसी तरह से G हमारे पास है 2, 1, 2, 3, 2, 4, 0, 3, 5, इसमें नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं 3, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3। नेक्स्ट हमारे पास है जी एज इज इक्वल टू 2, 1, 3, 0, 4, 6, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2/, और कॉलम्स है 3, तो 2/3, तो ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब ये है, इक्वल मैट्रिसेस का मतलब ये है कि दो जो मैट्रिसेस है ए और बी वो इक्वल तभी हो सकते हैं, वो तभी हो सकते हैं जब हमारे पास दो कंडीशंस हों। एक तो ये कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ पे आप देखें कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1, 3, -4 और 2, बी है हमारे पास 1, बी में देखें ये 1 है, नेक्स्ट एंट्री हमारी 2 + 1, 2 + 1 3 ही इक्वल होता है, इसका मतलब है ये एंट्री और ये एंट्री सेम है। नेक्स्ट एंट्री जो सी है सेकंड रो में देखिए -4 है और यहाँ पे है 4 - 2, 4 - 2 जो है वो 2 ही के इक्वल होता है, इसका मतलब है ये और ये हम देख रहे हैं कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका भी यहाँ ऑर्डर यही है 2/2 और इसका भी ऑर्डर यही है कि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर है। फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देख लें, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, इधर 3 है, ये भी 2 और 1 3 बनते हैं, ये -4 है ये भी -4 है और ये 2 है तो ये भी 4 - 2 2 ही बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A = B, यानी A और B जो से हैं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, कि L = हमारे पास है 2, -1, 3 और 2, और M हमारे पास है 2, -1, 3 और 2। अब अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर तो ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, लेकिन अगर हम इसकी एंट्रीज अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है, फर्स्ट रो एक जैसी है। सेकंड रो में हम देखें तो -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे +2 है लेकिन यहाँ पे -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि L और M जो से हैं इनकी एंट्रीज क्योंकि सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इस वजह से ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका इसमें इन्होंने हमें जो सा क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इसमें इन्होंने सेट्स दे दिए हुए हैं A से लेकर J तक। इन सेट्स को हमने देखना है कि इनका कौन कौन सा होता है। जब हमने ये चीज़ फाइंड आउट की तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ A जो सा है वो ऑर्डर ऑफ C उसके इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब है कि A मैट्रिक्स जो सा है वो C मैट्रिक्स के इक्वल है, कि A मैट्रिक्स इक्वल टू C मैट्रिक्स है। इसी तरह से B हमने लिया 3 और 5 है, I है इसका भी 3 और ये 3 + 2 है, ये भी 5 बन जाता है। इसके भी अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर जो सा B का ऑर्डर है वो ऑर्डर को जाहिर कर रहा है, तो 1/2 है, I का भी जो है वो भी 1/2 है, ऑर्डर सेम है। इनकी एंट्रीज हम देखें तो इनकी एंट्रीज भी सेम है, इसका मतलब है कि B जो सा है ये इक्वल मैट्रिक्स है I के।
ई जो सा है ई का ऑर्डर जो सा है 2/2 है, एच है उसका भी 2/2 है, जे है इसका भी 2/2 है। और अगर हम इनकी एंट्रीज देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये 0 है फर्स्ट रो में, ये भी 0 है, ये भी 2 - 2 ये भी 0 बन जाता है। यहाँ पे सेकंड रो में देखें 6 है और ये 2 + 4 ये भी 6 बन जाता है। यहाँ पे देखें 2 है और ये भी 2 + 0 ये भी 6 बन जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ई, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जे इक्वल है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल सेम है। सो ई मैट्रिक्स जो सा है वो इक्वल मैट्रिक्स है एच के और इक्वल मैट्रिक्स है जे के, ये तीनों के तीनों जो से हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट आप देखें एफ, अगर आप मैट्रिक्स एफ को देखें तो वो है 2 और 6, इसका ऑर्डर बनता है 2/1। इसी तरह से जी का देखें 3 ये 3 - 1 एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही एंट्री है। 3 - 1 2 के इक्वल बनता है। 3 + 3 6 होता है, ये भी 6 ही है इसका, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2/1 कि कॉलम ये एक ही है, ये अलग अलग एंट्रीज नहीं है, ये एक ही एंट्रीज है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एफ जो सा है वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, इसलिए एफ इज इक्वल टू जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये इक्वेशन को उसने कहा है कि ये आप मैट्रिक्स की इक्वेशन को जो है वो करें। तो इसमें हमने क्या किया, सोल्यूशन हमने जब इसका लिया, इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो वो है मैट्रिक्स आया हुआ है वो है a + c और इसके इक्वल के पास सामने जो मैट्रिक्स है वो a + c की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0, c - 1 की है 3, a + 2b की है -7 और 4d - 6 जो सा है वो है 2d, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो सी। अब हमने जब सोल्यूशन इसका करेंगे तो a + c, यहाँ से देखिए a + c हमारा 0 के इक्वल है, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। c - 1 ये हमारे यहाँ पे 3 के इक्वल हो गई, इसे हमने नंबर 2 कर लिया। फिर नेक्स्ट है हमारी जनाब a + 2b, इसे हमने -7 के इक्वल ले लिया और 4d - 6 इसे हमने 2d के ले लिया। इस तरह हमने ये 4 इक्वेशंस ले ली। अब हमने फाइंड इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसमें से हम जो है ना इक्वेशन नंबर 2, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, तो उसमें आ जाता है c - 1 = 3। -1 को जब हम दोनों तरफ -1 अगर हम करेंगे तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा उधर, और उधर जो सा वो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 = 4। वैसे भी ये बात याद रखें कि अगर इधर चीज़ माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो प्लस हो जाएगी, अगर इधर चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके माइनस, यानी उधर रिएक्शन होता है। इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर डिवाइड हो जाएगी, और अगर इधर डिवाइड हो रही है तो उधर ले जाके हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये -1 है ना, -1 को कैसे ख़त्म करेंगे कि यहाँ पे भी +1 कर देंगे, यहाँ पे भी +1 कर देंगे, तो वो -1 कैंसिल हो जाएगा तो +1 रह जाएगा। तो वही बात है कि -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो सी करनी है इधर, इससे हमें c की वैल्यू मालूम हो गई है कि c = 4। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो a + c = 0 हमारी इक्वेशन 1 थी, c की जगह पे हमने वैल्यू पुट की 4, तो a + 4 = 0। यहाँ पे +4 है, दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे -4 हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये करो कि यहाँ पे भी -4 किया, यहाँ पे भी -4 किया, ये दोनों -4 और +4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -4। सिंपल आसान लफ्ज़ों में याद रखना है तो ये है कि यहाँ पे +4 हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है -4। अब हमने इक्वेशन 3 जो सी थी वो थी a + 2b = -7। हमें a की वैल्यू मालूम हो गई -4, वो हमने इधर रखी। अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये -4 जब इधर लेकर जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो 2b = -7 + 4, यानी दोनों तरफ हमने +4 किया तो +4 इससे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे +4 आ जाता है। अब 2b = -7 + 4 जो है वो -3 आ जाता है। जो रकम बड़ी होती है उसका साइन लगता है, बड़ी रकम 7 है, 7 का साइन यहाँ पे आएगा।
दो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ हम समझे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3/2। अब ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने d की वैल्यू मालूम करनी है, तो 4 इक्वेशन हमारे पास थी, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब 4d और इस वाले को जो है ना 2d को हम इधर ले आएंगे। जब इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव है तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 4d - 2d इज इक्वल टू, ये -6 था, इसे इस साइड पे लेके गए +6 हो गया, यानी दो तरफ +6 किया और इधर भी हमने दो तरफ -2d किया, तो ये 2d से कट के तो ना, लेकिन सिंपल आप ये समझे कि ये पॉजिटिव 2d है, इसे इधर लेकर आए तो ये नेगेटिव 2d बन गया, ये -6 इधर था, उधर जाके +6 बन जाता है। तो 4d में से 2d माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू 6/2, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसकी जब कैंसिलेशन की सिंपल में किया तो ये 3 आ जाएगा। इससे हमें पता चल गया, सब वैल्यूज़ आ गई कि a इज इक्वल टू -4 आ गया, b इज इक्वल टू -3/2 आ गया। इसे मज़ीद सिंपल अगर हम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो -1.5 आ जाता है। c हमारे पास जो है वो 4 के इक्वल आ जाता है और d इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाता है। ये हमारी जो सी है पहली एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 1.2 स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो उनसे कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे।